हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन निकलने से पहले हम लोगों ने यूनिट 1 को ख़त्म कर दिया। आप लोग इस वीक में ही नेट का फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग रिलैक्स हो जाओ और अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। आप तो सीरियस हो जाओ। ओके, तो आज हम लोग इस सेशन में यूनिट 2 को शुरू करेंगे। तो यूनिट 2 के जो फर्स्ट टॉपिक है, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स जितने सारे हैं वो सारे को एक ही क्लास में ख़त्म करवाएंगे। तो इस प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स जो टॉपिक है उसमें से बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक काम करो, एक स्टैटिक नोट्स अलग से बना लो। ठीक है, वहाँ पर ये सारे लिख लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था NTUGC नेट की 2021 की, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो इस यूनिट से ज़्यादातर आप लोगों को स्टैटिक क्वेश्चन ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ है नहीं, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से, राइट। तो और ये बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस। तो हेराक्लिटस के अनुसार ब्रह्मांड का आधारभूत तत्व क्या है। तो ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी एप्रियन, ऑप्शन सी फायर या फिर ऑप्शन डी वाटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी फायर। और एयर को किसने एक्सेप्ट किया, एनाक्सीमेनिस ने। और एप्रियन को किसने एक्सेप्ट किया, एनाक्सीमेंडर ने, राइट। और वाटर को ये तो थेल्स, राइट। ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन हैं, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट अर्थ इज़ ए फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो निम्नलिखित में से किसका विचार है कि पृथ्वी जल पर बहती हुई चपटी डिस्क है। तो ऑप्शन ए एनाक्सोगोरस, ऑप्शन बी डेमोक्रिटस या फिर ऑप्शन सी पिथागोरस या फिर ऑप्शन डी थेल्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी थेल्स। तो यहाँ पर जो कीवर्ड था वो है वाटर, राइट। थेल्स के और सारे कुछ स्टैटिक नोट्स है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, लिख लो, द अर्थ फ्लोट्स ऑन द वाटर, ये तो यहाँ पर लिखा है। और द वाटर इज़ द मटेरियल कॉज ऑफ ऑल थिंग्स। और एक है, ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड्स, द मैग्नेट इज़ अलाइव फॉर इट हैज़ द पावर ऑफ मूविंग आयरन। तो ये 3 अपने स्टैटिक नोट्स पर नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉम्पिटेबल विथ थेल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव थेल्स के अनुकूल है। तो ऑप्शन ए एयर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑप्शन बी नंबर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स या फिर ऑप्शन सी वाटर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स या फिर ऑप्शन डी अर्थ इज़ ए फ्लैट डिस्क दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आप लोगों को सारे स्टैटिक नोट्स बताया। तो देखो, यहाँ पर सी और डी जो है वो थेल्स के साथ कॉम्पिटेबल है, राइट। तो वाटर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स और अर्थ इज़ ए फ्लैट डिस्क दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है वो किसने दिया है। तो देखो, एयर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये तो एनाक्सीमेनिस ने दिया है। और ऑप्शन बी नंबर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये तो पिथागोरस ने कहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हेराक्लिटस। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव हेराक्लिटस को स्वीकार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए बीइंग कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट बीइंग, वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, ऑप्शन सी बीइंग पैसेस इनटू नॉट बीइंग एंड नॉट बीइंग इनटू बीइंग, और ऑप्शन डी एप्रियन इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेबल पूछा है, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो देखो, वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, ये तो हेराक्लिटस ने एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ऑप्शन बी तो डिलीट हो जाएगा। तो देखो, ये 1 और 2 ये 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब ए, सी और डी इनमें से कौन सा होगा।
तो देखो जो ऑप्शन डी है, एप्रियन इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स, ये तो एनाक्सिमेंडर ने दिया है, राइट। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन डी तो करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन डी के साथ ऑप्शन ए भी है, तो ए और डी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नॉट एक्सेप्टेबल है, राइट। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो ऑप्शन सी जो है वो हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है, वो भी अपने स्टैटिक नोट्स पर ऐड कर लो। बीइंग पासेस इनटू नॉट बीइंग एंड नॉट बीइंग इनटू बीइंग, राइट, ये भी हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, तो एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रखा जा सकता। तो ये निम्न कोट से कौन सा है? तो देखो ऑप्शन 1 एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, ऑप्शन 2 एवरीथिंग इज़ इल्यूसरी, या फिर ऑप्शन 3 एवरीथिंग इज़ फ्लक्स, या फिर ऑप्शन 4 एवरीथिंग इज़ रियल। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि वन कैन नॉट स्टेप्स ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, ये तो हेराक्लिटस ने दिया है, राइट। और हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग देखो निम्न जो कोड्स है वहाँ पर एक मैच करता है कि एवरीथिंग इज़ फ्लक्स, और बाकी जो ऑप्शंस है वो सारे हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेंट्रल टू हेराक्लिटस, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हेराक्लिटस के मध्य में है? तो ऑप्शन 1 बॉडी एंड माइंड, ऑप्शन 2 गॉड एंड वर्ल्ड, ऑप्शन 3 फ्रॉम एंड मैटर, ऑप्शन 4 परमानेंस एंड चेंज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 परमानेंस एंड चेंज। तो ये परमानेंस एंड चेंज ये कीवर्ड्स है हेराक्लिटस के, ठीक है। और एक कीवर्ड्स है वो है ऑपोजिट्स, राइट, इसको भी अपने कॉपी पे लिख लो। तो देखो अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस एवरी एग्जिस्टेंट थिंग इज़ ए हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट्स, और हेराक्लिटस ने एक थ्योरी को एस्टेब्लिश किया था कि थ्योरी ऑफ बिकमिंग, राइट, इसको भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट 1 में थेल्स, डेमोक्रिटस, हेराक्लिटस और पिथागोरस है, और लिस्ट 2 में है नंबर, फायर, एटम्स और वाटर। तो देखो ये जो थेल्स है वो तो वाटर के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो ए को 4 से मैच करो, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो डेमोक्रिटस ये तो एटम्स है, राइट, और हेराक्लिटस ये फायर, और पिथागोरस ये नंबर, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थेल्स फिलोसफी इज़ कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, सिलेक्ट इट। तो थेल्स दर्शन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सबके साथ सुसंगत है, उसको चयन करिए। ऑप्शन ए द अर्थ इज़ ए फ्लैट डिस्क व्हिच फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑप्शन बी द होल यूनिवर्स इज़ फ्लोडेड विथ वाटर, ऑप्शन सी वाटर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, या फिर ऑप्शन डी एप्रियन इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को देखने के बाद ही आपका नज़र यहाँ पर होना चाहिए कि एप्रियन इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स ये थेल्स के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है, क्योंकि ये तो एनाक्सिमेंडर के साथ कॉम्पिटेबल है, राइट, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तो कॉम्पिटेबल है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक मैच द लिस्ट पूछा है, तो सूची 1 में है वायु ब्रह्मांड का आधारभूत सूत्र है, ऑप्शन बी संख्या ब्रह्मांड का आधारभूत सूत्र है, ऑप्शन सी 4 तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन डी ईश्वर अपरिवर्तित प्रवर्तक है, और लिस्ट 2 में है एम्पेडोक्लेस, एरिस्टोटल, पिथागोरस और एनाक्सिमेनिस। तो देखो ये जो वायु ब्रह्मांड का आधारभूत सूत्र है ये तो एनाक्सिमेनिस के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो संख्या ब्रह्मांड का आधारभूत सूत्र है वो तो पिथागोरस ने कहा है, और देखो जो ऑप्शन सी है 4 तत्वों का सिद्धांत वो तो एम्पेडोक्लेस के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। अब आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ कि वो 4 तत्व कौन कौन सा है। और ऑप्शन डी देखो ईश्वर अपरिवर्तित प्रवर्तक है, वो तो एरिस्टोटल के साथ रिलेट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा है, और इसको पार्मेनिडिस के बारे में पूछा है। तो देखो पार्मेनिडिस वाज ए मोनिस्ट, तो पार्मेनिडिस एक एकत्ववादी था,
ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्मेनिडिस बीइंग इज़ वन इटर्नल एंड इंडिविजिबल, तो ये भी सही है। तो ये सरकारी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा है। तो लिस्ट 1 में है थेल्स, पिथागोरस, एनाक्सिमेनिस और हेराक्लिटस, और लिस्ट 2 में है एयर, हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट्स, वाटर और नंबर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सारे घूम फिर के आ रहे हैं, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो थेल्स वाटर, राइट, पिथागोरस नंबर, एनाक्सिमेनिस एयर और हेराक्लिटस हार्मोनी ऑफ द ऑपोजिट। ओके, तो ये बी के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस, तो निम्नलिखित में से किसने नश्वरता का सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन ए पिथागोरस, ऑप्शन बी थेल्स, ऑप्शन सी हेराक्लिटस या फिर ऑप्शन डी एनाक्सिमेंडर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। तो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस ये दिया था ऑप्शन सी हेराक्लिटस ने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिलीव्ड दैट वाटर इज़ द अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन मानता था कि जल संसार का परम तत्व है। ये तो थेल्स है, राइट। ये सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्मेनिडिस रिजेक्ट्स द रियलिटी ऑफ, तो पार्मेनिडिस की वास्तविकता को खारिज करता है। ऑप्शन ए मोशन, ऑप्शन बी मल्टीप्लिसिटी, ऑप्शन सी चेंज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो पार्मेनिडिस का जो अल्टीमेट रियलिटी है ऑफ थिंग्स का, वो क्या था कि एज मटेरियल इज़ द कार्डिनल थीसिस ऑफ मटेरियलिज्म, राइट। और इसको खारिज किया जा सकता है मोशन, मल्टीप्लिसिटी और चेंज, इन तीनों से, राइट। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज़ बीइंग अकॉर्डिंग टू पार्मेनिडिस, तो पार्मेनिडिस के अनुसार सत्ता कैसा है। तो ऑप्शन ए अनचेंजेबल, ऑप्शन बी चेंजेबल, ऑप्शन सी नॉन परमानेंट या फिर ऑप्शन डी फाइनाइट। तो फ्रेंड्स पार्मेनिडिस के अकॉर्डिंग बीइंग रियलिटी है और रियलिटी एक ही है और वो है इटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, राइट। तो अगर ये इटर्नल है तो ये अनचेंजेबल होगा, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इज इन कॉन्स्टेंट चेंज, तो किसका विश्वास था कि सब कुछ निरंतर परिवर्तन में है। तो ऑप्शन ए हेराक्लिटस, ऑप्शन बी पार्मेनिडिस, ऑप्शन सी जेनो या फिर ऑप्शन डी प्लेटो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक कीवर्ड बताया था कि चेंजेबल है और वो हेराक्लिटस के साथ मैच होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट चेंज लिखा है तो ये हेराक्लिटस के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स व्यूड दैट अर्थ इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मूव्स फ्रीली इन स्पेस, तो निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के विचारानुसार पृथ्वी बेलनाकार आकृति की है और आकाश में स्वतंत्र घूमती है। तो ऑप्शन ए एनाक्सिमेनिस, ऑप्शन बी थेल्स, ऑप्शन सी एनाक्सिमेंडर या फिर ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है एनाक्सिमेंडर, राइट। और एनाक्सिमेंडर का बहुत सारे कुछ स्टैटिक नोट्स है वो भी बता देता हूँ, लिख लो। एट वन टाइम देयर वाज वाटर एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ, तो ये एनाक्सिमेंडर के साथ रिलेट होगा। अब देयर वेयर ओनली वाटरी क्रिएचर्स और बाय ड्राइंग अप ऑफ वाटर लैंड अपीयर्ड और द अर्थ इज सिलेंड्रिकल, ये तो क्वेश्चन में ही है, राइट। और द अर्थ मूव्स फ्रीली इन स्पेस, तो ये भी क्वेश्चन में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फिलोसोफर नोटेड बिलो रिजेक्टेड सुसाइड ऑन द ग्राउंड दैट इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन एंड टू द व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन इट रियली स्ट्रेंथनेस इट, तो निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक आत्महत्या को इस आधार पर अस्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्मों के चक्र को समाप्त करने के बजाय ये उसे वास्तव में सुदृढ़ करता है। तो ऑप्शन ए पिथागोरस, ऑप्शन बी डेमोक्रिटस, ऑप्शन सी हेराक्लिटस या फिर ऑप्शन डी प्लेटो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड्स है वो है व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है वो किसने दिया है, ये पिथागोरस ने दिया है।
राइट। तो यहाँ पर देखो पिथागोरस इज़ द करेक्ट आंसर, और पिथागोरस ने सुसाइड को रिजेक्ट किया है। राइट, ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ हाइलोजिज्म एसोसिएटेड विथ थेल्स स्टेट्स दैट, तो थेल्स से जुड़ा जड़जीववाद या भूतजीववाद का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन ए ओनली वाटर पोजेज लाइफ, ऑप्शन बी मैटर पोजेज लाइफ, ऑप्शन सी मैटर डज नॉट पोजेज लाइफ, या फिर ऑप्शन डी बोथ मैटर एंड स्पिरिट पोजेज लाइफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है कि जड़जीववाद, तो जड़जीववाद का अर्थ यही है कि जड़ से जीव तक, मतलब जीवन का उत्पत्ति होगा। राइट, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी मैटर पोजेज लाइफ, तो यही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये हाइलोजिज्म ये थेल्स ने एसोसिएट किया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थियोरी ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंडेंसेशन इज गिवन बाय, तो विरलन तथा संघनन का सिद्धांत किसने प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए एपिक्यूरस, ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस, ऑप्शन सी थेल्स, या फिर ऑप्शन डी हेराक्लिटस। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस। और एनाक्सिमेनिस ने रेयरफैक्शन के द्वारा ये समझते हैं कि बाय रेयरफैक्शन एयर एज्यूम्स द फॉर्म ऑफ फायर, बाय सक्सेसिव कंडेंसेशन इट गिव्स राइज टू वाटर, अर्थ एंड स्टोन। राइट, और कंडेंसेशन के द्वारा ये समझते हैं कि कंप्रेशन ऑफ द एयर in a narrow space, and rarefaction means expansion of the air in the greater space. राइट, तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थिंग्स आर नंबर्स अकॉर्डिंग टू, तो चीज़ें संख्या किसके अनुसार है? तो ऑप्शन ए एटोमिस्ट, ऑप्शन बी आयोनियंस, ऑप्शन सी सोफिस्ट, या फिर ऑप्शन डी पिथागोरियंस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिथागोरस को देखा है कि उन्होंने संख्या को एक्सेप्ट किया है। राइट, तो यहाँ पर देखो पिथागोरियंस जो संप्रदाय है वो तो नंबर्स को ही एक्सेप्ट करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्ड दैट द बेसिक सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल एंटिटीज, नंबर्स, रिलेशन, जियोमेट्रिकल फिगर्स एंड सो ऑन। तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि दुनिया के मूल पदार्थों में गणितीय संख्याएँ, संबंध, ज्यामितीय आंकड़े आदि शामिल हैं? तो यहाँ पर भी देखो जो कीवर्ड्स है वो नंबर है। राइट, और मैथमेटिकल, नंबर्स, एंटिटीज़, ये सारे कीवर्ड हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी पिथागोरस। राइट, तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको पेपर में ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे कीवर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लो या फिर कॉपी पे लिख लो, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना फीडबैक देकर जाइए। आपका फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और सारे सेशन लेने की। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।